नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम एडवांस एक्यूप्रेशर में। रोज की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर के ओझा जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज आप बताइए कि दर्शकों को आप किस बीमारी के बारे में बताएंगे और किस तरीके से आप उनका यहाँ बैठे बैठे इलाज करेंगे। आज का चर्चा का विषय है थायराइड। थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इन दिनों हो गया है। थायराइड एक ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन नाम की एक हार्मोन को सीक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे एडवांस एक्यूप्रेशर में सेकंड मास्टर ग्लैंड के रूप में संज्ञा दिया गया है। थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है बॉडी के एक इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये काम करता है, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके अंदर 3 हार्मोन होते हैं, T3, T4, TSH। अमूमन TSH की गड़बड़ी ऊपर नीचे के लेवल से आने से थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। थायराइड में 2 प्रॉब्लम आती है, एक में हाइपो, एक में हाइपर। एक में मोटापा आती है, थोड़ा सा भी खाएंगे मोटापा होता जाएगा। एक में कितना भी खाएंगे आदमी दुबला पतला रहेगा। तो इस केसेस में जो हम लोगों के पास केसेस आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम बहुत खाते हैं लेकिन लगता नहीं है, या बहुत कम खाते हैं इतना लगता है कि जिसका हाथ साफ नहीं है, उस केसेस में हम लोग थायराइड का ग्लैंड का टेस्ट कराते हैं जिसके अंदर T3, T4, TSH होता है। अमूमन लोग TSH कराते हैं, लेकिन हम सजेशन देते हैं तीनों का टेस्ट कराना चाहिए। तीनों का टेस्ट करा करके आप देख सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन से किस लेवल में है। और माइक्रो के लिए हमको देखना पड़ता है कि सिक्रेशंस कैसा है। यदि नॉर्मल है वेल एंड गुड, नॉर्मल नहीं है तो किसके चलते अब नॉर्मल है। हम एडवांस एक्यूप्रेशर के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं, न्यूट्रल एकदम मैंने कह लीजिए बैलेंस कंडीशन में लाने की चेष्टा करते हैं। किसी बॉडी के में ज़्यादा सिक्रेशंस भी हानिकारक है, कम सिक्रेशन भी हानिकारक है। तो एडवांस एक्यूप्रेशर इन सभी चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लाने की चेष्टा करता है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। और नॉर्मल कंडीशन में आते ही पेशेंट की थायराइड प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती है। इसकी एकमात्र मेडिसिन है अल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉर्म। यही ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। लेकिन एडवांस एक्यूप्रेशर एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मेडिसिन लंबे समय तक नहीं खानी है। जब तक ऑर्गन विशेष प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तब तक उसको स्टिमुलेशन दिया जाता है। और स्टिमुलेशन देते ही जब वो धीरे धीरे अपने कंडीशन में आ जाता है तो हम मेडिसिन को धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करके देख भी सकते हैं कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। एडवांस एक्यूप्रेशर किसी भी मेडिसिन को शुरू में बंद नहीं करता है, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने की चेष्टा करता है। जिस समय नॉर्मल कंडीशन में बॉडी आ जाती है तो हम मेडिसिन पहले बंद करते हैं और मेडिसिन बंद करने के बाद अपना देखते हैं कि कैसा फंक्शन कर रहा है। और यदि बॉडी अपने आप नॉर्मल चल रही है तो एडवांस एक्यूप्रेशर का डोज भी धीरे धीरे कम करते हैं और एक दिन बिल्कुल बंद कर देते हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर आपके सिस्टम को ठीक करने में सहायता करता है, नॉर्मली रखने में सहायता करता है, नॉर्मल रहने में सहायता करता है। यदि सारा का सारा चीज़ें हैं तो बॉडी बखूबी ठीक ठाक चलती रहेगी। इंडोक्राइन ग्लैंड सब प्रॉपरली काम करेंगे और थायराइड नाम की जो ग्लैंड है अपना सिक्रेशन T3, T4, TSH प्रॉपरली करती जाएगी। थायराइड ग्लैंड में कई प्रॉब्लम आती हैं। गले का फूल जाना, इसे ग्वाइटर कहते हैं, जिसे धीरे 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 फूल जाता है। ये भी सिक्रेशंस प्रॉपर एबनॉर्मल होने से होता है। उसके चलते हम जब एडवांस एक्यूप्रेशर देते हैं तो उन सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं जिससे ग्वाइटर नाम की प्रॉब्लम नहीं आती है। थायराइड ग्लैंड एज ए होल फूल जाता है, जिसके चलते आपको थायराइड की प्रॉब्लम आती है। और इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए हम एक खास डिग्री पर, खास एंगल पर प्रेशर देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एडवांस एक्यूप्रेशर एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर थायराइड को भी हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। समय बेशक ज़्यादा लगता है थायराइड के अंदर, क्योंकि थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो काफ़ी फंक्शंस को रेगुलेट करता है और एडवांस एक्यूप्रेशर में रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। यदि उसका प्रॉपर रेगुलेशन है तो बीमारी भी काफ़ी कंट्रोल होती है। थायराइड एडवांस एक्यूप्रेशर में थायराइड ग्लैंड का जो पॉइंट्स हैं हमारे हाथों में, ये पॉइंट है, इसमें T3, T4, TSH हर का अलग अलग है। यदि हम प्रेशर देते हैं 30 डिग्री पर तो यहाँ पेन होता है, तो T3 हार्मोन्स में प्रॉब्लम है। यहाँ देते हैं तो T4, यहाँ देते हैं तो TSH। तो इन सभी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है किस हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी एबनॉर्मल में है।
यदि उस एबनॉर्मल, पहले तो जो विशेषज्ञ हैं पहले ये देखते हैं कि किस हार्मोन की ज़्यादा बॉडी में है, सिक्रेशन से किसकी कम है। जिसकी ज़्यादा है उसे कम करते हैं, जिसको कम है उसको ज़्यादा करते हैं, ताकि बॉडी बैलेंस कंडीशन में आए। बैलेंस कंडीशन में आते ही थायराइड ग्लैंड एज ए होल प्रॉपरली काम करने लगता है। यहाँ तक देखा गया कि पेशेंट का एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। पेशेंट जाना चाहता है किधर, जाता है किधर, ये थायराइड की गड़बड़ी से होती है। इन द सेंस सोचने की शक्ति भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है और इसीलिए पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। और हर बीमारियों के पीछे यदि देखा जाए तो थायराइड का एक कारण भी काफ़ी हद तक है, क्योंकि थायराइड एक ऐसे ग्लैंड है जो कि बीमारियों को कॉम्प्लेक्स बना देता है। और हम विशेषज्ञ ऐसा करते हैं कि पहले पेशेंट का देख लेते हैं कि थायराइड डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि हम लोग के साइंस में प्रेशर थेरेपी है। प्रेशर थेरेपी से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड है कि नहीं, हार्मोन इम्बैलेंस है कि नहीं है। हार्मोन इम्बैलेंस होने से यहाँ तक देखा गया कि कंसीव भी बंदा नहीं कर पाता है। थायराइड हर बीमारियों को बढ़ा देता है। यहाँ तक देखा गया है कि बीमारियाँ पेशेंट कंसीव करने में भी काफ़ी हद तक डिस्कम्फर्ट करते हैं, और कंसीव हो भी जाता है तो बाई एनी मीन्स यदि कंसीव हो भी जाता है पेशेंट का, तो देखा गया है कि वो बच्चा फोइटस जो है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ न किसी प्रकार की उसको बीमारी आती है जो पेशेंट को जानकारी उतनी नहीं हो पाती है, और पेशेंट का ऑर्गन जो है, जो बच्चे का जो फोइटस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, अंग विशेष शिथिल पड़ जाता है। इसमें एडवांस डॉक्टरों से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे डॉक्टर इसको काफ़ी हद तक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का, तो आज का खास टिप हमारे दर्शकों के लिए क्या है? एडवांस एक्यूप्रेशर थायराइड ग्लैंड को काफ़ी हद तक नॉर्मल कंडीशन बनाने की चेष्टा करता है। T3, T4, TSH को स्टिमुलेट करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन एबनॉर्मल है। जो एबनॉर्मल है उसको उस हिसाब से सेटिंग करनी होती है। यदि आपने सेटिंग प्रॉपरली किया, थायराइड ग्लैंड अपना प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है, और काम करते ही आपकी बॉडी के फंक्शन से रेगुलेट होती हैं। पेशेंट काफ़ी हद तक हेल्दी महसूस करता है, डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाता है, नॉर्मल लाइफ प्रॉपरली लीड करता है, और अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आना भी इसमें थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम में ज़रूरी है। तो आज हमें बहुत ही यूज़फुल जानकारी दी डॉक्टर के ओझा जी ने, और हम चाहेंगे कि हमें ऐसी यूज़फुल जानकारियाँ मिलती रही आपसे। आज के लिए हम विदा लेते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के ओझा जी को संपर्क कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, उनके ईमेल आईडी पे और उनके नंबर पे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एडवांस एक्यूप्रेशर डॉक्टर के ओझा, फाउंडेशन ऑफ नेचर क्योर एंड रिसर्च सेंटर, 1571 जैन नगर, दुर्गा ब्लॉक, कराला, दिल्ली 110081। हमारा दूसरा सेंटर है 194 पॉकेट 7 सेक्टर 2 रोहिणी 110085। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 275-11608, 3244-1183, 24503989। हमारा मोबाइल नंबर है 9312246160। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है drkkozha@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.fncrc.org। एडवांस एक्यूप्रेशर, इंस्टेंट रिलीफ।